अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से आप तमाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौजूदा साल कोरोना वायरस की मुज़िर वबा का ख़ात्मा होगा और मुल्क में खुशहाली, अमन, भाईचारगी आएगी। मैं सैयद शानुल्लाह खादरी, आपका होस्ट और मेज़बान। व्यूअर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 14 मई फ्राइडे बरोज़ जुमा के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। कोरोना वबा और लॉकडाउन की गाइडलाइंस की वजह से आज हैदराबाद की कई मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र अदा नहीं की गई, तो वहीं कई मसाजिद में महज 4 से 5 अफराद ने नमाज ईद अदा की। हैदराबाद की मशहूर तारीखी मक्का मस्जिद में भी सिर्फ 5 मुसल्लियों के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। मक्का मस्जिद, जहां हर ईद और जुमे के मौके पर मुसल्लियों को नमाज ईद के लिए ठहरने के लिए जगह कम पड़ जाती थी, मस्जिद तंग दामनी का शिकवा करती थी और लोग मजबूरी में बाहर सड़कों पर नमाज अदा करते थे। ताहम हालात ऐसे बदले हैं कि मसाजिद ईद उल फित्र के मौके पर खाली नजर आईं और सिर्फ 5 ही लोग ईद उल फित्र की नमाज में शिरकत कर पाए। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने मक्का मस्जिद के बाहर आज इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मजीद जानकारी दी। सबसे पहले हैदराबाद के तमाम लोगों को ईद मुबारक। इस साल हम लॉकडाउन के बीच में ईद मनाने जा रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि आवाम की पूरी मदद है, पूरी कोऑपरेशन है हुकूमत और पुलिस को इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में। अभी 10 बजे से पहले ही पूरा शादनार का एरिया, मक्का मस्जिद का एरिया पूरा खाली हो गया, पूरे दुकानें बंद हो गए और पिछले 3 दिनों से भी पूरी कोऑपरेशन मिल रही है आवाम से ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने में। और सबसे गुजारिश है कि ये लॉकडाउन गाइडलाइंस जो है इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने और हाथ धोने में टाइम टू टाइम हाथ भी धोना। साउथ जोन में हम देखें ये लॉकडाउन के कंडीशंस के मुताबिक पूरे मेजर मस्जिद में कहीं भी 5-6 से ज़्यादा नहीं गए। ये जो सदर और इमाम जो होते हैं केवल वो करके निकल गए। पूरे आवाम अपने घर में ही ईद मनाए, ईद की नमाज भी घर में आज की। साउथ जोन में लॉकडाउन पर मौसर अंदाज से अमलावरी जारी है। चुनांचे पुलिस की जानिब से चार मीनार, बीबी बाजार, मुगलपुरा, शालीबंडा, पंजेशाह, मीर आलम मंडी, दबीरपुरा, नया पुल, महात्मा गांधी बस स्टेशन, चादरघाट और दीगर इलाकों में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए आयद किए गए लॉकडाउन पर खातिर खा अमलावरी की गई। चुनांचे 10 बजे से पहले ही लोग अशिया जरूरिया की खरीदी कर फौरी अपने मकानात रवाना होना शुरू हो गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, पुलिस की जानिब से सख्ती बढ़ती जा रही थी। ताहम साउथ जोन DCP वक्तन फौक्तन पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने चारमीनार पहुंचकर हालात का जायजा लिया और खुसूसी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि 10 बजे दिन के बाद सड़कें सुनसान और वीरान हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ सड़कों पर आने जाने वालों के दस्तावेजात की तनकीद की गई। बाद अज़ां उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई। हर सिमत बैरिकेड नस्ब कर दिए गए। वहीं सरकारी ओहदेदारों, मुलाजिमों और अशिया ज़रूरिया की खिदमत से वाबस्ता अफराद की तनकीद के बाद उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा वो अफराद जो मुनासिब दस्तावेजात और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने में कोताही के मुर्तकिब पाए गए, उनकी सरजनिश की गई। बाद अज़ां उनका चालान भी किया गया। बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने वालों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें बढ़ते कोविड के खतरे से वाकिफ करवाया गया। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की तलकीन की गई। इस दौरान तमाम चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकार चौकस देखे गए ताकि अवाम को कोरोना के बढ़ते खतरे से महफूज कर इस पर मौसर तरीके से काबू पाने में आसानी हो। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईद उल फित्र के मौके पर तारीखी चारमीनार पहुंचकर पुरानी शहर में लॉकडाउन पर अमलावरी से मुताल्लिक हालात का जायजा लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क कोरोना वायरस की वबा के कहर पर काबू पाने के लिए रियासत भर में लॉकडाउन का निफाज आयद किया गया है। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने चारमीनार के दामन में मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और कहा कि ईस्ट जोन और साउथ जोन में भी कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त देने, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लॉकडाउन पर मौसर
मौसर तरीके से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन पर अमलावरी में अवाम से गैर मामूली ताउन हासिल हो रहा है, जिस पर उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उम्मीद की कि मुस्तकबिल में कोरोना वायरस की वबा पर मौसर अंदाज से काबू पाने में कामयाबी हासिल होगी। वहीं उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज महदूद मुसल्लियों पर मुहित अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस के हर ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेके कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग को बहुत खुशी है कि ईद उल फितर के मौके पे आपके सर्विस में पूरी पुलिस लगी हुई है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आज सुबह ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं हैं। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज़ आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी भी जगह प्रेयर्स हुई हैं, हर जगह प्रेयर्स केवल मस्जिद के सदर पेश इमाम ही किए 2-3 लोगों के साथ। पब्लिक प्रेयर्स घर पे ही कर रही हैं, तो घर में ही नमाज अदा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी ईदगाह में कहीं कोई गैदरिंग नहीं है, जो कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए बेहद ज़रूरी था। तो एक बार फिर से मैं हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकला उसको आप लोगों ने इज़्ज़त फरमाया और लॉकडाउन से कोऑपरेट किए। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिन के बाद हैदराबाद में चेन ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये नंबर कम होना शुरू होगा। ये जो माहौल है, ये माहौल सेल्फ डिसिप्लिन का माहौल है, सेल्फ कोऑपरेशन का माहौल है और पब्लिक के तरफ से पूरी कोशिश भी हो रही है कि सब लोग घर के अंदर रहें। इस समय ये स्टैटिस्टिक्स का माहौल नहीं है कि आज कितना केस बुक हुआ, कल कितना केस बुक हुआ। हमारा दुश्मन कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस को हम लोग लड़ना है और उसको पीछे धकेलना है। इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। जो भी कुछ लोग रूल को ब्रेक कर रहे हैं, लगभग 3,500 से लेकर 4,000 केस हर दिन हम लोग बुक कर रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया। कमिश्नर रच्चाकुंडा महेश भागवत ने उप्पल, अब्दुल्लापुर मेट, हयात नगर, एलबी नगर, मीरपेट, मंदा मल्लम्मा सागर के अलावा मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी की सूरत हाल का जायजा लिया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी करवाई जा रही है। लॉकडाउन में ताउन करने की अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान लॉकडाउन व दीगर खवायद की खिलाफवर्जी करने वाले 2,400 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। उन्होंने मजीद तफसीलात बताई। ఊరికి తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ మీద లాక్డౌన్ వయలేషన్ కేసెస్ మనం నమోదు చేస్తున్నారు। నిన్న కూడా దాదాపు 2400 కేసెస్ నమోదైంది। దాంట్లో 1600 కేసెస్ అది లాక్డౌన్ వయలేషన్ ఉంది। 700 పైన కేసెస్ ఇంకా మాస్క్ ధరించలేదు, అదర్వైజ్ మాస్క్ సరిగా ధరించలేదు అని అది పెట్టడం జరిగింది। మా కమిషనరేట్లో 46 చెక్ పోస్టులు దాదాపు 1500 సిబ్బంది మున్సిపల్లో పనిచేస్తున్నారు ఈ లాక్డౌన్ అమలు చేయడానికి। ప్రజలకి అందరికీ విజ్ఞప్తి, మా పోలీస్ వాళ్ళతో కోఆపరేట్ చేయండి, మాస్క్ పక్కా ధరించండి, భౌతిక దూరాలు పక్కా పాటించాలా, లార్జ్ గ్యాదరింగ్ అది అవాయిడ్ చేయాలా। లాక్డౌన్ సమయంలో ఈ లాక్డౌన్ రూల్ ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద కేసెస్ తప్పదు। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की रोकथाम में नाकाम हो गई, जिसकी वजह रियासत में कोरोना का कहर जारी है। टीपीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के खिताब में रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में कोविड किट्स की किल्लत, RT-PCR टेस्टों के न करने पर भी उन्होंने रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो 104 और 108 एम्बुलेंस सर्विसेज की कारकर्दगी को नाखिस बना दिया। वहीं उन्होंने खानगी हॉस्पिटल्स की लूटमार पर कार्रवाई न करने पर भी कई एक सवालात उठाए। उन्होंने मजीद तफसीलात बताई। సరే నాకు వచ్చిన టెలిఫోన్ కాల్స్ కానీ నేను చేసిన మరి ఎంక్వైరీ విషయంలో కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా ఈ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్లో ముందు చూపు లేక, అవగాహన లేక, సమర్థత లేక, చాతగానితనంతో ఈ దేశ రాష్ట్ర ప్రజలని ఈరోజు
ఈ క్రైసిస్ పరిస్థితిలో తీసుకొచ్చిన మాట మీరందరూ గమనిస్తున్నారు. నిస్సందేహంగా నర్జెంటెస్ అది కూడా నేను నా పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ విషయం చెప్తున్నా. ఉదాహరణకి మిర్యాలగూడ మున్సిపాలిటీ చెప్తున్నా. నేను ఈ మధ్య మిర్యాలగూడ మున్సిపాలిటీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అటెండ్ అయిన జూమ్ యాప్లో, అది వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో. ఆడ ఆ జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో కౌన్సిలర్లు చెప్పడం ఏంటంటే వాళ్ళు టెస్టింగ్ మిస్ కావద్దు అని 6 గంటలకే జనం క్యూలో నిలబడుతున్నారు. నేను స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తున్నా. ఏరియా హాస్పిటల్ మిర్యాలగూడలో 10:30-11 గంటల వరకు అప్పుడే టెస్టింగ్ మొదలవుతుంది. అంటే ఆ జనం వచ్చి ఆ లైన్లో ఇబ్బంది పడకుండా మరి 3-4-5 గంటలు వెయిట్ చేయాలి. అందులో కోవిడ్ పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు. ఎక్కువ రోజుల్లో 400-500 మంది వచ్చి ఆ టెస్ట్లో నిలబడితే, ఆ టెస్ట్ లైన్ నిలబడితే, అది కూడా ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్టే, నాట్ ఈవెన్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్. ఒక 100 మందికి టెస్ట్ చేసేసి ఇక ఈ రోజు కిట్స్ అయిపోయినాయి, మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే ఎంత సిగ్గుచేటు. मुल्क की बेशतर रियासतों में कोरोना के दूसरे मरहले की लहर की वजह लॉकडाउन जारी है. इसी सिलसिले के तहत तेलंगाना में भी लॉकडाउन नाफिज है. इन हालात में दीगर रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना के बॉर्डर्स पर नाकाबंदी कर दी गई है, जो दीगर रियासतों से इलाज के लिए हैदराबाद का रुख करने वाले मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है. वाज़ेह रहे कि कौमी सतह पर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी हैदराबाद IT हब, फार्मास्यूटिकल हब वो दीगर के अलावा दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टर्स के लिए भी दुनिया भर में शोहरत रखता है, जिसकी वजह मुल्क की कई रियासतों के मरीज़ हैदराबादी माहिर, इंसानियत नवाज, नेकनाम डॉक्टर्स से इलाज को तरजीह देते हैं. इन हालात में तेलंगाना के बॉर्डर्स को दीगर रियासतों से आने वाले पुरुम्मीद मरीज़ जो दूसरों से मायूस हो गए हों, वो बेहतर इलाज और अपनी तशफ़ी को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने के लिए तेलंगाना के डॉक्टर्स के माहिराना इलाज पर भरोसा करें. उन्हें बॉर्डर सील कर दाखिले से रोकना गैर इंसानी अमर है, जिसकी वजह इनमें ज़िंदगी के फलने फूलने का जज्बा ख़त्म हो जाता है. बॉर्डर्स के सील किए जाने और एम्बुलेंसों को दाखिल होने से रोकने के नतीजे में मरीज़ों की बाकी बची ज़िंदगी की आस को भी ख़त्म करने के बराबर है. बॉर्डर्स के सील होने की वजह करनूल आंध्र प्रदेश से बेहतर इलाज की लालच में आने वाले मरीजों की एम्बुलेंसों को पुलिस ने रोक दिया. बड़े अफसोस की बात है कि इस दौरान करनूल, नंदियाल और कड़पा के मुतवत्तिन तकरीबन 2 मरीजों की मौत वाक़ हो गई. ये रियासती हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी है. ऐसे इमरजेंसी हालात में भी मरीजों की एम्बुलेंसों को रियासती हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त न दी जाना माने खैज़ है. इन हालात में मुतासरीन पुलिस एहलकारों से आजिज़ी, मिन्नत, इंकिसारी करते हुए उन्हें इंसानी बुनियादों पर दाखिले की इजाज़त देने की गुजारिश करते रहे. ताहम पुलिस ने इजाज़त देने से गुरेज किया, जिसका खमियाजा बताया जाता है कि 2 मरीज़ों को ज़िंदगी हार कर देना पड़ा. हेल्थ इमरजेंसी के हालात के मद्देनज़र रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो मरीज़ों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उन्हें हैदराबाद में एम्बुलेंसों को दाखिले की इजाज़त दे, ताकि दीगर रियासतों की अवाम में भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नेकनामी मुतासिर न होने पाए. वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि एम्बुलेंस रोकने का हक़ उन्हें किसने दिया. आर्टिकल 21 के तहत हर शख्स को अपनी जान बचाने का हक़ हासिल है. कोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में एक तरीक़ा और किसी और मुकाम पर कोई और तरीक़ा कैसे इख्तियार किया जा सकता है. कोर्ट ने एम्बुलेंसों को रोके जाने पर शदीद नाराज़गी जाहिर की. कहा, कानून सब के लिए बराबर है. ఎందుకు ఆపారు? తెలంగాణ పర్మిషన్ లేదన్నారు కదా వాళ్ళు. తెలంగాణ పర్మిషన్ లేదన్నారు కదా వాళ్ళు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? హైదరాబాద్ పర్మిషన్ చూపించినా వదలనంటున్నారు. నా వదలని ఫోన్ చేయమంటున్నారు. ఆల్రెడీ దగ్గర అక్కడ ఫోన్ చేయించుకుంటున్నారు అవతలని. कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोरोना के डर पर आज काबू पाने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना को बआसानी शिकस्त दी जा सके. हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ टिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज एक 70 साल ज़ईफ़ खातून कलावती ने उस कहावत को सही कर दिखाया. चुनांचे ज़ईफ़ खातून की कोरोना पर फतेयाबी
यानी मुकम्मल सेहतियाबी पर डॉक्टर्स बड़े एजाज के साथ उन्हें आज दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया। खातून ने बड़े पुरअज़्म लहजे में कहा कि हमें वायरस की वजह खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ पॉजिटिविटी, जहनी सुकून, परेशानी से महफूज रहकर इसे शिकस्त दी जा सकती है। वाज़ेह रहे कि 70 साला खातून कलावती ने 10 दिनों तक दवाखाने में डॉक्टर्स व अमले की जेर निगरानी इलाज में रही थी। खातून ने कहा कि डॉक्टर्स व अमले की बेहतर निगहदाश्त ने मुझ में बीमारी से लड़ने के जज्बे को बढ़ा दिया, जिसकी वजह आज मैं बिला आखिर सेहतमंदी के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज हुई। ताहम उन्होंने डॉक्टर्स व नीम तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया। నిన్ననే కోవిడ్ నుంచి సర్వైవల్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చాను, డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చాను. కోవిడ్ అనగానే అందరూ భయపడతారు, భయపడవలసిన విషయమే కదా. లక్షల్లో జనాలు చనిపోయారు, లక్షల్లో మరి డాక్టర్లు బ్రతికించిన వాళ్ళలో కూడా ఉన్నారు, అందులో నేను ఒకదాన్ని. టీమ్స్లో నేను అడ్మిట్ అయ్యి 10 రోజులు అక్కడ ఉన్నాను. వాళ్ళు చేసిన ట్రీట్మెంట్ కానీ, డాక్టర్లు చూపించిన ఆదరణ, అక్కడ ఫుడ్ కానీ, మెడికేషన్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కేర్ టేకింగ్, అక్కడ వాళ్ళు చూసిన విధానం అయితే నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. మనము ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అని చూడకుండా ముందు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఎంత బాగా చూసుకున్నారంటే వాళ్ళు చేసిన ట్రీట్మెంట్కి ఈరోజు నేను మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడగలుగుతున్నాను. నేను అంత మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. టీమ్స్ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్కి, డాక్టర్స్కి, నర్సుకి, సిస్టర్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి అక్కడ పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు. हैदराबाद के इलाके एबिट्स की मशहूर जगदीश मार्केट में 2 मोबाइल शॉप्स में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। कल रात देर गए हुए आतिशज़दगी के इस हादसे में दोनों शॉप्स में मौजूद 25 काउंटर्स मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद एबिट्स पुलिस की टीम ने मुकाम हादसा पहुंचकर जायजा लिया। दूसरी जानिब इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मलकपेट MLA अहमद बलाला और सीनियर MIM लीडर रहमत बेग ने मुकाम हादसा पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दुकान मालिकीन से बात करते हुए उन्हें हर मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया। वहीं मुश्किल भरे इस दौर में हुए हादसे से शदीद नुकसान से 2-4 दुकान मालिकीन और काउंटर्स वालों ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में नुकसान की भरपाई की हुकूमत से अपील की। तो उसकी वजह से करीब 50 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर इनका मोबाइल का सामान वगैरह है। 50 लाख से ज़्यादा का इन लोग का नुकसान हुआ है। नीचे के ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वालों की जो नाहेली है, उनका जो मेंटेनेंस बराबर नहीं है। जो वायरा बाहर से जो शेड्स के लिए लोग जो डालते थे, समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बाहर से आग अंदर गई है। दुकान के अंदर तो लॉकडाउन के जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ किसी ने भी यहाँ पर दुकान नहीं खोली अंदर से। और पूरों का सबका कहना ये है कि अंदर से तो मेन ऑफ था, अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, बाहर से ही आग सर्विस वायर्स में लग के बाहर से ही आग लगी सो है वो। तो हम हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह जिसका जो नुकसान हुआ उसकी किस तरीके से, चाहे वो आपात बंदों में हो, एक्सग्रेशिया की शक्ल में हो, हुकूमत से हम ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं इसे शेयर करना ना भूलें। नाजरीन, आलमी, कौमी व रियासती सतह पर हो रही नुमायाँ तब्दीलियों से हम आहंग रहने के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल।